एक अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग एंड फ्यूचरिस्टिक कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट का आना कई बार एक अच्छा मौका होता है उसे एक अच्छे लेवल पर बाय करने का। सबसे पहले तो इस चार्ट में देखें तो हम समझ सकते हैं कि इंडिया में सारे रेलवे स्टॉक्स फिलहाल डाउन हो गए हैं। एक करेक्शन फेज चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज के फंडामेंटल्स खराब हो गए या फिर परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टर्स का कलेक्टिव ऑप्टिमिज्म कंपनी के एक्चुअल प्रोस्पेक्ट से ज़्यादा हो जाता है एंड फाइनली कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाती है, जहाँ पर वैल्यूएशन ग्रोथ अर्निंग ग्रोथ से उतना मैच नहीं हो पाती एंड इसीलिए करेक्शन आता है जो कि आते रहना चाहिए। इसके अलावा फिलहाल प्री इलेक्शन फेज चल रहा है, जहाँ इन कंपनीज में ऑर्डर इनफ्लो में कमी आ सकती है। इस सेक्टर में इतनी ज़्यादा रैली आ चुकी है कि अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होना भी एक प्राइम रीजन हो सकता है। तो प्राइस करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है शेयर परचेज करने के लिए, जिसका एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है इरकॉन इंटरनेशनल। ये एक प्योर प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। यहाँ एक ट्रस्ट एंड होप ये रखना पड़ेगा कि अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन में एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ही आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं एंड पोल वगैरह भी यही कह रहे हैं। जिसका क्रक्स ये निकल के आता है कि जो एग्जिस्टिंग रोड मैप था इंडियन गवर्नमेंट का इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, वो इलेक्शन के बाद भी कंटिन्यू रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फिलहाल वन ऑफ द हाईएस्ट कैपिटल सीकिंग सेक्टर है। अभी रिसेंटली 2023 के बजट में रेलवे एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11.11 लाख करोड़ अलोकेट हुए थे। पीएम गति शक्ति एंड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ये दोनों इस सेक्टर के लिए एक प्राइम ग्रोथ ड्राइवर्स हो सकते हैं। और इसके अलावा फेब 2024 में 40,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को परमिशन मिली है। तो ये सारी कंबाइन अपॉर्चुनिटीज के लिए इरकॉन इंटरनेशनल एक प्राइम बेनिफिशियरी प्रूव हो सकता है। इरकॉन इंटरनेशनल इस सेक्टर से जुड़ी फेवरेबल एंड पोटेंशियल रखने वाली कंपनी है, जिसका मेन काम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन का है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास है एंड सामने इनके पास जो ऑर्डर है वो 30,000 करोड़ के आसपास है। तो अर्निंग आउटलुक काफी स्ट्रॉन्ग है। एक कंसर्न यहाँ पर ये है कि लास्ट ईयर यही ऑर्डर 40,000 करोड़ के आसपास है, तो एक कंसिडरेबल फैक्टर हो सकता है ये। अब इस कंसर्न का इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसीजन लेना है, ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी कर सकता है। इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो काफी अच्छी है। इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू ईयर ओवर ईयर 22.9% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, क्वार्टर ओवर क्वार्टर 3.5% से डिक्रीज हुआ है। अदर इनकम का ये वाला पार्ट 245% से इंक्रीज हुआ है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग ग्रोथ कंसिडर किया जा सकता है। फिलहाल इस करेक्शन फेज में कंपनी का शेयर प्राइस 25% के आसपास डाउन हुआ है। कंपनी का मैनेजमेंट काफी अच्छा है, प्रोफाइल काफी अच्छी है, नंबर्स काफी अच्छे हैं, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को फेस कर रही है, जो कि एक इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स के लिए एक मौका हो सकता है इसे बाय करने का। तो फाइनली अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।